नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कृत में कहें अयम संस्कृत। श्री रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है कि बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। यही पर नहीं रुकती है, बात यहां पर भी जाती है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसके भी आगे अगर हम बढ़ें तो गुरु के क्रम में एक शब्द आता है अध्ययन और अध्यापन, जिसका या कहें जिसकी जो रूट्स हैं वो हमारे आज से नहीं अपितु वैदिक काल से चली आ रही है, जो होमो सैपियंस को एक सक्षम मानव बनाती है, जो मनुष्य को सोचने समझने की ताकत देती है, जो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं व्यक्ति के रूप में वह समाज के प्रति किन दायित्वों का निर्वहन कर सकती है वो चीजें बताती है। वो है अध्ययन और अध्यापन की प्रकृति। उसी अध्ययन अध्यापन की प्रकृति को सबसे पहले एक ऐसे रूप में हिंदी के माध्यम वाले बच्चों के लिए या हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए उनकी समझ को समझते हुए अपने क्षेत्र में पहले, जैसे कि वह संस्थान जो चलते चले आ रहे हैं पूर्वोत्तर के बाद जो परंपरागत थे उस प्रकार से, और फिर आज का जो समकालीन समाज है जिसमें आप ऑनलाइन की दुनिया देखते हैं, उस माध्यम से पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं, इंसान को इंसान में पिरोने के लिए, इंसान की समझ को सिर्फ किताबी ढंग से ना रख करके, उसे किताबी ना बन करके, उसको समझने की दृष्टिकोण जो आप सिर्फ किसमें पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में पढ़ते हैं कि भाई हमको रटंती नहीं होनी चाहिए, हमारी विकास, हमारे सक्षम होना चाहिए हमारा दिमाग। उस सक्षम को हर एक बच्चे तक जो तैयारी कर रहा है, जो तैयारी नहीं भी कर रहा है, हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने वाले आज हम बात करेंगे विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में, जिन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में अपने क्लास के अंदर क्लास की पूरी बात को समझाते हुए, क्लास के मर्म को समझाते हुए, हर एक तथ्यों पर बात करते हुए, वहां पर उन्होंने अपने तथ्यपरक शब्दों से, अपने ये भी क्षमा मांगते हुए उन शब्दों से उन्होंने अपनी बात को कहा, और उससे एक क्लिप निकाली जाती है और वहां पर इतने कटु आक्षेप, इतने ज्यादा उन पर प्रताड़ना उनके पास है, तो मैं शब्द यही कहूंगा कि मानसिक प्रताड़ना दी जाती है एक ऐसे शिक्षक को। और क्या वो कॉन्टेक्स्ट था, क्या वो बातें थी, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, क्या ऐसा आज के समाज को शिक्षकों के प्रति ऐसा मानसिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों है हमारा समाज ऐसा, क्यों साक्षर व्यक्ति शैक्षिक नहीं हो पा रहा है, इस तथ्यों पर हम बात करेंगे। आज मेरे अंदर का जो ओज है वो एक शिक्षक के रूप में इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उसके प्रति कल उनकी मैं रलन टॉप पे एक वीडियो देख रहा था जहां पर उन्होंने अपनी बातों को, एक शिक्षक को समाज में आना पड़ता है, शिक्षक को कैमरे के सामने आना पड़ता है, उसने क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, उदाहरण क्यों दिए, उसको स्पष्टीकरण देने के लिए जब समाज में आना पड़ता है तो समाज की मानसिक स्थिति और समाज के मानसिक लेवल समझ में आता है। कल एक टीचर आता है एक आपके न्यूज चैनल पे और वो अपने तथ्यों का स्पष्टीकरण दे रहा है। आज तक किस नेता ने स्पष्टीकरण दिया है, और वो तो सबको कर्मों से भरे हुए हैं, लेकिन शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, और उस तरीके से कि उसने यह बात अपने क्लास में क्यों कही। 3 घंटे के क्लास में महज आप अगर मिनट और सेकंड जोड़ लें तो उसमें से 45 सेकंड की 2 से 3 क्लिपें काटी जाती हैं, और शिक्षक समाज को बदनाम करने का कार्य किया जाता है। शिक्षक ही नहीं, वो वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने ऐसे शिक्षकों का निर्माण किया है जो आज समाज में शिक्षा का, जिसको निस्संदन का सिद्धांत को जो है ऐसे भगाया है कि उन्होंने अपनी माध्यम से
एक ऐसे तबके तक शिक्षा को पहुंचाने का कार्य किया है जहां तक लोग सिर्फ सोच पाते हैं कि शिक्षा अर्जित की जाए, लेकिन वहां तक भी लोग पहुंच पाए। अब हम आप सभी लोगों को बताते चलें क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या चीजें हुई। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें आप सभी लोग, क्योंकि आज यह जानना जरूरी हो गया है कि हमारे समाज में मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं और उन शब्दों का महत्व। देखिए, एक बात करते हैं हम लोग लैंगिक समानता की, बात करते हैं हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण की, बात करते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्षता की, हम इन सभी तथ्यों की बात करते हैं। हम सभी लोग बात करते हैं एजुकेशन की, जिसको आप बोलते हैं शिक्षा की, शिक्षा सभी के लिए हो। बात करते हैं हम धर्म की, धर्म इन द सेंस जो आपका सिस्टम है। हम भेदभाव की बात करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए समाज। किस कॉन्टेक्स्ट में? आदरणीय विकास देवी कीर्ति सर को मैं प्रणाम करता हूं और उनके द्वारा जितने भी कार्य समाज में किए जा रहे हैं वो काफी जो है सराहनीय है, और वो जो कार्य कर रहे हैं वो आज तक समाज में कोई कार्य न तो कर पाया है न तो कर पाएगा। सबसे पहले मामला जानते हैं। क्लास की 2 वीडियो वायरल होती हैं, दोनों, एक वीडियो में माता सीता को लेकर के कहा गया, उसको अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में उसका जिक्र किया गया है साफ साफ। ठीक, अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बात करें जो वध की बात आ रही थी, उसका भी कॉन्टेक्स्ट साफ साफ दिया गया है। और आज उन्होंने लल्लन टॉप पे आकर के, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लल्लन टॉप से मैं अनुमति चाहता हूं कि अगर वो वीडियो, ये मेरे तक, आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से उस वीडियो तक हमारे सर की बात पहुंचे और लोग वहां पर देख सकें, आपकी वीडियोस देख सकें, जिससे आपकी उस बात को, जो आपका जो मोटिव था कि कम से कम जो सर का जो दृष्टिकोण है वो सामने आए। आपने बहुत अच्छी पहल की है, मैं बहुत, क्योंकि सौरभ सर का भी मैं काफी बड़ा फॉलोअर रहा हूँ और काफी उनके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, और आज जो उन्होंने कल रात को वीडियो डाली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई तो है आज के समाज में जिसको चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, और उसका एक जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है वो हमारे सौरभ सर ने किया है। और उन्होंने शिक्षा जगत की बात, जिसको एक शिक्षक को इतना दबाया जा रहा था, उसको लेकर के सामने आए। तो आप सभी के लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जा करके जरूर देख लीजिएगा। एक शिक्षक, अब उस तथ्य के पीछे आते हैं जो समाज उस शिक्षक की बुराई कर रहा है, उस शिक्षक को पाठ पढ़ा रहा है, जो अपने प्रतिदिन, अगर मान लीजिए 1000 आईएएस बनते हैं तो लगभग 200 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस उनके संस्थान से निकलते हैं। उनके मार्गदर्शन के बिना आज तक मुझे नहीं लगता है कि अगर औसतन देखा जाए तो 200 से कम आईएएस हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से बनते होंगे, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आईएएस पीसीएस की रैंक में होगा कि जो अगर वर्तमान समय से, जब से वो गाइड कर रहे हैं तब से कोई भी व्यक्ति कर रहा हो। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, धर्म, वो खुद कहते हैं हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, महज आपके जो जन्म हुआ है, आपके माता पिता किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, आपको उसका सम्मान करना चाहिए, सभी उसका सम्मान करते हैं। परंतु हमारे वेद पुराण, हमारे जो आपके उपनिषद हैं, हमारे जो महाभारत है, जो रामायण है, जो गीता है, जो हमारे आपके जितने भी यूजीसी से निकले हुए जितने अच्छे हमारे जो पीएचडी होल्डर है, जो जीआरएस से लिखी हुई, या जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी लिखी हुई किताबें हैं, आप उनको गलत नहीं कह सकते। उन्होंने अथाह मेहनत करके, अथाह अपने अंदर इतनी चीजों को ग्रहण करके इन चीजों को लिखा हुआ है। आप क्या रामचरितमानस को गलत कह देंगे? क्या आप वाल्मीकि रामायण को गलत कह देंगे? क्या आप वेद व्यास को गलत कह देंगे? किसको गलत कहेंगे? अगर दिव्यकीर्ति सर गलत हैं तो फिर वहां पर लिखने वाला कैसे सही हो सकता है? क्योंकि उन्होंने तो ज्ञानार्जन करके ही अपनी बात बोली थी, और वो उनका कहने का मतलब था कि कैसे, अगर जो आपके पहले वाल्मीकि आए, उसके बाद आपकी भवभूति आए जिन्होंने उत्तर रामचरितम लिखा, उसके बाद आपके बाद जो है तुलसीदास जी है, उन्होंने कैसे महिलाओं की तरफ से प्रगतिशीलता दिखाई, कैसे उन्होंने जो निम्न जाति के तबके के लोग थे उन कैसे प्रगतिशील समाज की तरफ वो आगे बढ़े।
आप जब हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हैं, हिंदी माध्यम में जब आप हिंदी का जो आपका यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस होता है, जिसमें आपका ऑप्शनल जो हिंदी होता है, उसमें पढ़ेंगे तो आप तुलसीदास जी के बारे में विस्तृत चर्चा आपको करनी पड़ती है। पूरा का पूरा सेगमेंट दिया है उनके बारे में। जब भी आप काव्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपके पास कौन से ऐसे तथ्य हो जाते हैं। उन्होंने सभी बातों का जो पुष्टिकरण भी साथ में किया। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षा के रूप में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जानिए इस बारे में कि उन्होंने हमेशा से सिर्फ एक अच्छे रास्ते की तरफ लोगों को बढ़ना सिखाया है। और उन्होंने जो भी बातें कही, उन्होंने तथ्यपरक रूप से कही। उन्होंने सभी बातों को एकदम ऐसे तरीके से कही हैं जहां पर चीजें बिल्कुल तथ्य जो है सहित हों और कोई भी बातें हवा में उनके द्वारा नहीं कही जाती। उनके एक बहुत बढ़िया है, एक काफी अच्छी बात वो कहते हैं कि धूमधाम से आप लोग अपनी मूर्खता जारी रखिए, धूमधाम से आप लोग अपनी मूर्खता जारी रखिए और रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनको पता है कि समाज में लोग साक्षर हैं, भारत में लोग साक्षर हैं। साक्षर का मतलब ये होता है कि भारत की जनगणना में आप साक्षरता में काउंट हो जाएंगे अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है या आपकी मातृभाषा पढ़नी आती है और सिर्फ पढ़ लेते हैं, आप अपने नाम लिख लेते हैं, आप साक्षर हो जाते हैं। ठीक, तो भारत में साक्षर हैं लोग। ये बातें, जिस प्रकार की मानसिकता जिन भी लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि किसने किसने जो है, क्योंकि ट्वीट किया, किसने वीडियो बनाई, क्या किया, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी लोग हमारी वीडियो तक पहुंचे, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि जो हमारे आराध्य, हमारे जो माननीय दिवकीर्ति सर है, उन तक अगर वीडियो पहुंचती है तो मैं कहूंगा कि सर, जितना भी छात्र है वो आपके सपोर्ट में है। आपने हमेशा हम लोगों को एक उचित मार्ग दिखाया है और हम लोग हमेशा आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे। छात्र जीवन में आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि आपने जो हम लोगों को दिया है उसके लिए हम सदैव, हमारा जो जीवन निर्माण की प्रक्रिया परिवर्तित हुई है, हमारे जो सोचने समझने की प्रक्रिया परिवर्तित हुई है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत साधुवाद हैं आपकी तरफ से। और जिस तथ्य की तरफ पहले हम बात कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो जिन भी तथ्यों की यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन परिचर्चाओं को देखते हुए तो मैं उम्मीद यह करता हूं, जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, जहां तक ये वीडियो पहुंचे, सभी लोग जो है हमारे सर का सपोर्ट करें, सभी लोग। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सही बात, मैंने वो भी लल्लन टापी वाली वीडियो भी देखी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर मेरा विरोध कर रहे हैं तो विरोध भी इस प्रकार से कीजिए कि आप तथ्यों के साथ आइए मुझसे विरोध। आप मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं तो तथ्यों के साथ आइए सपोर्ट करने। तो बिल्कुल मुझे जब जैसी जानकारी मिली, मैंने बहुत सारी जानकारी एकत्रित की और तब जाकर के मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं कि बिल्कुल सही है कि उस व्यक्ति के बारे में, सर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सर अभूतपूर्व जो है शिक्षा के जगत में कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आपके मस्तिष्क में अगर थोड़ी सी भी निगेटिविटी है तो कृपया हटा दें, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोगों के सकारात्मक पहलू के लिए कार्य किया है। आप सभी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या भी है आपके मस्तिष्क में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूलें। और सभी लोग मिलकर के हमारे सर का सपोर्ट करें। और आप लोगों को वो कॉन्टेस्ट जानना है तो जाकर के आप कमेंट बॉक्स में, आपको मैंने बताया है कि मिल जाएगा। और कॉन्टेस्ट सिर्फ यही था कि उनको जो है लगातार रोस्ट किया जा रहा था, उनकी वीडियोस वायरल की जा रही थी और उनको एक शिक्षक को गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा था। मुझे देख करके इतना हास्यास्पद लगा कि आप ऐसे समाज में हम लोग विचरण कर रहे हैं, ऐसे समाज में हमारी मानसिकता जो है ऑन एयर घूम रही है कि क्या हम किसी एक व्यक्ति को, जिसने समाज को इतना अच्छा जो है आउटकम दिया है, जिसने समाज को अपना जीवन दिया है, आप ही समझिए कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति आईएएस क्वालिफाई किया हो, आईएएस क्वालिफाई करके गृह मंत्रालय में ऐसी पोस्ट पर हो जहां पर आज अगर वो होते तो आज सचिव होते, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने बालकों के हित को चुना, उन्होंने हिंदी का हित जो है चुना। उन्होंने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, आप उनके कभी वीडियोस देखिएगा, नहीं देखते, वो कहते हैं कि मेरा मानना ये नहीं है कि आप पढ़ करके आईएएस ही बनना है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। जो व्यक्ति अपना इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को जो है
इतना बड़ा वो हो करके अगर वो चाहे तो कह सकता है कि आप लोग पढ़िए, सब लोग आईएएस बनिए, तो उनका क्या जाएगा? उनका तो कुछ नहीं जाएगा, उनका तो मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आपका धर्म सिर्फ एक नौकरी पा करके एक उच्च स्तर पर नहीं बढ़ना है। उनका कहना यह है कि आपको ज्ञानार्जन से एक व्यक्ति बनना है, एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो अपनी जो मेंटल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाए, जो मानसिक की जो है बहुविधता के लिए जाना जाए, और वो व्यक्ति अपने लिए, स्व के लिए और समाज के लिए, सभी के लिए हित सोच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना भूलें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और सर का सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अंतिम बात, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यह आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि यह वीडियो, ये बात हर व्यक्ति, हर आपका एस्पिरेंट, हर जो आपका जानने वाला है, जितने भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब भी विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ती है, हमारे सर खड़े रहते हैं। आज सर को आवश्यकता है तो हम सभी लोग खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरुवे नमः।